हम लोग अपने घुटने घसीट ले, हम लोग कपड़े फाड़ दें अपने, हम कुछ भी कर ले, हम सड़कों पे आ जाए, रुल जाए, मर जाए, दफन हो जाए, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है। और ये सारी किसी को कत्ल करवा दिया, किसी को कुछ कर दिया, जिसने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है उसके साथ ऐसे ही हुआ है। पता नहीं क्यों इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, सिर्फ पाकिस्तान रहने देते तो ज़्यादा बेहतर था। बिलावल अभी बच्चा है, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। अभी उन्हें नहीं पता, अगर वो गरीब आवाम में निकले, उन्हें लैंड क्रूजर तो उन्होंने बहना है, बड़ी BMW तो बहना है, ठीक है, और उनके लिए जो है वो ग्रीन कारपेट बिछ जाने हैं और वहाँ पे और एक ही सूबे में वो हुकूमत कर सकते हैं सिंध में, इसके अलावा वो कहीं हुकूमत नहीं कर सकते। भुट्टो साहब ने अच्छे काम किए हैं PDM की हुकूमत। कौन से अच्छे काम किए हैं। इमरान खान की अगर बात की जाए तो वो जो वह न्याजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बड़े गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक ठाक। अच्छा, आज का हमारा सवाल ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा है कि जब हमने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया तो उन्होंने हमारे हिसाब से काम नहीं करके दिखाया जिस तरीके से हम काम करना चाहते थे, तो अब हम नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म या हुकूमत आसिफ जरदारी साहब के कहने पे बनती है? आपको एक बात बताऊं, जरदारी साहब से बड़ा कोई सियासतदान ना आज दिन तक पैदा हुआ है। अच्छा। और ना होना है। जितने स्टंट वो मारते हैं ना पॉलिटिक्स में, कभी किसी ने नहीं मारे, ठीक है। तो अब आप सबको पता है कि जी इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होती है, और ये रोला आवाम डालती है और डालती रहेगी, क्योंकि जी ऐसा ही है। अब सिलेक्शन जरदारी साहब के कहने पे होती है, उनका कितना परसेंटेज उसमें शामिल है इस बात को तो मैं नहीं ऑब्वियसली बता सकती, ना मैं तस्दीक कर सकती हूँ इस बात की। बट द थिंग इसके अगर उन्होंने क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी कि हम PTI के बगैर जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो है वो कहते हैं कि जी हम जो है वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यार तुम यह भी दस देने कि तुम मरियम नवाज की हुकूमत को तुझे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। अगर तो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर स्टेटमेंट दी है तो गुड है, ठीक है, अच्छी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना ओपिनियन देना चाहिए। बट द थिंग इज कि अगर वो ये चीज़ को मुसल्लत करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास ये राइट नहीं है। ये जो राइट है वो हमारे कोर्ट्स के पास है, हमारी अदलिया के पास है, वो इस चीज़ को जो है वो कर सकती है। अगर उन्होंने ओपिनियन दिया तो मैं साथ हूँ उनके, क्योंकि जी मैं भी नहीं चाहती कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ बने। बट द थिंग इसके जरदारी अंदर अंदर से जो स्टंट गेम में डालता है ना, वो ना आपको पता है, वो ना मुझे पता है, और वो जिनके साथ बैठते हैं ना उनके साथ कुछ और होता है और बाकी अपने अंदर से वो कुछ और होता है। इसलिए जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर गया। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। अभी देखें ना, वो उसको उस तरह से अभी वो अच्छे से पॉलिश भी नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिश कर पा रहे होते तो खान से ज़्यादा नाम उसका होता। क्योंकि जरदारी को पता है कि जी व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। वही सवाल हमारे जहन में है कि वो बिलावल को क्यों नहीं वज़ीर आज़म बना देता अगर उसके हाथ में है वज़ीर आज़म को चुनना। बिलावल में भी वो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं चाहता, बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बिलावल में भी वो एनर्जी नहीं है। बिलावल में भी वो कह लें आप डेडिकेशन नहीं है। बिलावल अभी बच्चा है। वो जब पैदा हुआ तो वो कैसा था, वो ना तो किसी गरीब घर में पैदा हुआ। हम नवाज शरीफ की बात करते हैं तो वो एक लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे, इस तरह से उनकी मैंने बायोग्राफीज़ वगैरह, लोहार थे वो। उसके अलावा उसके जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद साहब है शरीफ उनका नाम था, तो उन्होंने भी जो है वो काफ़ी स्ट्रगल की। वो बड़े गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और यहाँ पर आकर जब वो सारे एडजस्ट हुए। ऑन द अदर हैंड इमरान खान की अगर बात की जाए तो वो जो वह न्याजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी ऐसे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। बट द थिंग इसको जो बिलावल भुट्टो हैं वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उन्हें नहीं पता, अगर वो गरीब आवाम में निकले, उन्हें लैंड क्रूजर तो उन्होंने बहना है, बड़ी BMW तो बहना है, ठीक है, और उनके लिए जो है वो ग्रीन कारपेट बिछ जाने हैं और वहाँ पे और एक ही सूबे में हुकूमत कर सकते हैं सिंध में, इसके अलावा वो कहीं हुकूमत नहीं कर सकते। वो करने के लिए अभी उन्हें 25 से 30 साल का अरसा रिक्वायर्ड है, जब तक वो ठोकरें नहीं खा लेते। सिंध को वो सवार क्यों नहीं देते? अगर वो कहते हैं हम ही हैं जो पाकिस्तान को सवार सकते हैं, सिंध के हालात कुछ बेहतर तो नहीं है। देखिए, जिस इंसान के दिल में दर्द दिल होता है ना, ठीक है, दर्द दिल जो रखता है वो कुछ कर सकता है। अब देखें, जो आप अगर मेरे दिल में जो है वो दर्द दिल है, आप दर्द दिल रखते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान की मदद करते हैं कि आपके पास अपने वसाइल उतने नहीं होंगे। आप देखेंगे यार वो बड़ा, उसको सर्दी लग रही है, उसको जैकेट चाहिए, आप अपनी उतार के दे देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन है, व्हाट इज़ द सिचुएशन, जो सिचुएशन है और क्या नहीं है। बट द थिंग इज के बिलावल भुट्टो साहब ऐसे नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने अच्छे काम किए हैं PDM की हुकूमत। कौन से अच्छे काम किए? एक तो सबसे बड़ा काम फेसबुक का इन्होंने यहाँ पर जब मोनेटाइजेशन ऑन, देखें मोनेटाइजेशन ऑन करवाई कहाँ पे? फेसबुक की मोनेटाइजेशन मुझे सिर्फ उसमें स्टार मोनेटाइजेशन ऑन है। और क्या मेटा में इन्होंने क्या किया? आपको पता है कि फेसबुक पे कितना गलीज किस्म का कंटेंट बनता है, आपके मैसेंजर पे कितने गलीज किस्म के मैसेजेस आते हैं। क्यों नहीं मेटा को ये स्ट्रॉन्ग करवाते?
देयर इज़ अ क्वेश्चन ना। आप अपनी जो है वो यंग जनरेशन को पोर्नोग्राफिक वीडियोस दिखा रहे हैं, पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स दिखा रहे हैं। मैं आज एक फेसबुक अकाउंट मिला लूँ, मुझे मैसेंजर्स पे हज़ारों लोग ग्रुप्स में ऐड करके दिखाएंगे। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस। और ये मैं कहने से बिल्कुल भी कतराती नहीं हूँ। अगर मेरे पास आ रहे हैं तो जो वो बच्चे जिनके वालिदैन ने 15-15 साल की उम्र में मोबाइल दे दें तो हो गया, तो क्यों नहीं वो अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आता। वो जाके फिर मेटा को स्टेबल करवाए ना। मेटा के अंदर क्या है, व्हाट्सएप है, मेटा के अंदर फेसबुक है, मेटा के अंदर इंस्टाग्राम है। तो अगर वो अपनी प्राइवेसी को इतना भी स्ट्रॉन्गली कर सकते हैं देन व्हाट द हेल यू आर गोइंग ऑन। अच्छा, इमरान खान साहब की भी हुकूमत रही है पीछे, इतना अरसा उन्होंने हुकूमत की, 3.5 साल एक अरसा होता है। वो 3.5 साल में भी ये चीज़ें नहीं कर सके जो आप कह रही हैं कि ये हमारा सबसे बेसिक मसला है हमारी बेसिक ज़रूरियात, हमारी बेसिक नीड्स। आटा घी दाल ऐसा सस्ता दे दो, आवाम आपके साथ खड़े होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेटा शेटा ये सारा कुछ बाद में आता है। आप बंद कर दें एंड्रॉइड फोन। नोकिया 3310 जड़ी ना हुकूमत चलती सी, साढ़े कायदे आज़म ने किमें चलाई है, डीडीडी तो चलाई है ना, ठीक है। क्या होता रहा है, तब हम लोग ज़्यादा स्ट्रगलिंग पोजीशन में थे। अगर वैसा ही पाकिस्तान रहता तो हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन गए होते। बट द थिंग इज़ कि वी आर नॉट। क्यों? क्योंकि हम नस नस में हमारे करप्शन समाई हुई है। ख्वाह आप किसी की भी बात कर लें, हर हुक्मरान ने करप्शन की है। आखिर में आप हमारे हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहें? मेरे पैगाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है। हम लोग अपने घुटने घसीट लें, हम लोग कपड़े फाड़ दें अपने, हम कुछ भी कर लें, हम सड़कों पे आ जाएं, रुल जाएं, मर जाएं, दफन हो जाएं, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ना है। उन्होंने सिर्फ अपनी जो है वो जेबें भरनी है। हमारा पाकिस्तानी मुल्क जमहूरी मुल्क का कहा यह जाता है। 76 साल तारीख में 5 साल की मुद्दत होती है वज़ीर-ए-आज़म में। 76 साल तारीख में किसी ने 5 साल की मुद्दत कंप्लीट नहीं की। कम से कम अरसा 2 हफ्ते था और ज़्यादा से ज़्यादा अरसा 4 साल था। जहाँ का निज़ाम ही ऐसा हो, जहाँ पर जो है वो इस तरह के सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ। लाइक हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं और ये सारी किसी को कत्ल करवा दिया, किसी को कुछ कर दिया, जिसने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है उसके साथ ऐसे ही हुआ है। और क्या ही अब कह सकते हैं। और पता नहीं क्यों इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है। सिर्फ पाकिस्तान रहने देते तो ज़्यादा बेहतर था। हम जो है वो इस पॉइंट को ना उठाते। बट द थिंग इसके हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। दे कांट डू एनीथिंग। जो हमेशा से एक चीज़ में मेरी सुजेशन में रहती है कि अगर आप 10 खाने वाले हैं तो 10 कमाने वाले बन जाएं, फिर ये आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। अगर आप कहते हैं कि जी एक बंदा कमाए तो 10 बैग के खान, फिर तुसी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। पाए थानू 2 रुपये किलो आटा मिले या 3 रुपये किलो आटा मिले। जी बहुत शुक्रिया।